हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान अधिगम एवं शिक्षण के अध्याय 2 में शिक्षण प्रक्रिया के चर के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को जो है इसके बारे में बताया था कि इसके 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष होते हैं। ठीक है, तो पक्ष में देखिए, पहले ज्ञानात्मक पक्ष होता है अधिगम उपलब्धियाँ। ठीक, अधिगम उपलब्धियों में जो है हम ज्ञानात्मक पक्ष में क्या सीखते हैं कि हमारी स्मृति मजबूत होती है, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और उपलब्धियां हम कुछ ग्रहण करते हैं। हम अगर कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उपलब्धियां तो ऐसे ही होंगी। फिर हमें ज्ञान होता है, हमें बोध होता है, हमें किसी भी चीज़ का, वही ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, बोध भी कहते हैं दूसरे शब्दों में कहे तो। और हमारी समस्या का समाधान, हम किसी चीज़ का जब ज्ञान होता है तो उससे हम अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान इत्यादि कर पाते हैं। और वर्ग में देखा जाए तो वर्ग में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, हमें किसी भी चीज़ का जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो हम उसका कहीं पे प्रयोग कर पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं, उसका संश्लेषण कर पाते हैं। तो इस तरह से ज्ञानात्मक पक्ष जो है इस तरह से होता है। और भावात्मक पक्ष ये होता है कि रुचि, अभिरुचि, मूल्य, अनुभूति, संवेग, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है वो उपलब्ध होती है, माने कि प्रकट होती हैं। हमें ये इस चीज़ की उपलब्धियाँ मिलती हैं कि हमारी अंदर की रुचियाँ जो है, अभिरुचियाँ जो है उत्पन्न होती हैं और हम जो है उस ज्ञान के बारे में है, उसका मूल्य के बारे में हमारे अंदर एक चीज़ होती है, माने कि उसका मूल्य हमारे लिए बढ़ जाता है कि हाँ, हमें इसके बारे में जानना है, तभी तो रुचि भी बढ़ेगी। और हमारे संवेग जो है उसी तरह से हो जाते हैं जैसा कि हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है किसी भी ज्ञान को जान करके। और देखिए, वर्ग के बारे में कहें तो आग्रहण, यानी कि किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर आती है। प्रतिक्रिया, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके प्रति हमें कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए हमारे भाव में दिखाई देती है। अनुमूल्यन, कि हम उसका किस तरह से, अगर कोई कुछ कह रहा है तो हम उसका मूल्यांकन किस तरह से करें, वो सही है या गलत है। व्यवस्थापना, तो हम व्यवस्थापन, किसी भी चीज़ की व्यवस्थापन हम कैसे करें, अगर कोई कुछ कह रहा है हमारी कुछ व्यवस्था करने के लिए तो हम उसकी व्यवस्था किस तरह का करें, यह हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि हाँ, हम इस तरह से इसको इस जैसे ऐसे कर सकते हैं। और आचरण, उसी तरह से हमारा आचरण भी क्या होता है, बन जाता है। उसके बाद से क्रियात्मक पक्ष, तो देखिए, पहले तो हम ज्ञान अर्पण करते हैं, फिर उसे भाव में उतारते हैं, उसके बाद से उस पर क्रिया करना शुरू करते हैं। तो तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष में विकासात्मक पहलू, कार्य कौशल, ये क्या होती है, उपलब्धियाँ होती हैं। यानी कि हमारे अंदर जो है एक विकास की पहलू जगती है जिससे कि हम अपने कार्य कौशल को और अधिक जो है बढ़ा पाते हैं। फिर उसके बाद से वर्ग में देखें तो प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति और निर्देशिता, मैंने कि हमारे अंदर जब किसी भी चीज़ का क्रियात्मक क्रिया में जब हम उसे आचरण में अपने उतारते हैं तो उससे प्रत्यक्षीकरण आता है कि जो हमारे अंदर है उसे हम प्रत्यक्ष में किसी के सामने रख सकें, अपनी मनोस्थिति को बता सकें, उसे निर्देशित कर सकें। यही सारी चीज़ें जो है इसमें बताई जाती हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं। ओके, वैसे तो अभी इसमें कुछ और है बट समय के अभाव में मैं पूरा कर नहीं पाई हूँ। मैं आगे इसको और बताऊंगी। कंटिन्यू क्लास रखने के लिए आज मैंने क्लास लिया। ठीक है, अगर आप लोग इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, आपको काम करेगा। और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।